बॅटिंग दिली आहे पहिल्या इनिंग दरम्यान. श्री दामोदर कानकोणा क्रिकेट टीम कडून ओपनिंग बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी आपण पाहतोय. अखिल देसाई आणि त्यांच्या बरोबरला रजत पागी गोलंदाजी ट्रॅक वरती. एफसी क्रिकेटर्स पेनेम क्रिकेट टीम कडून या संघाचा प्रमुख गोलंदाज विकेट टेकर गोलंदाज पहिल्या ओव्हरसाठी कुणाला पाहायला मिळेल. क्वार्टर फायनलचा सामना क्वार्टर फायनल मॅच मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंड वरती अखिल तयार असेल पहिलाच बॉल फेस करण्यासाठी या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये. क्षेत्ररक्षणाचा विचार केल्यास स्पेलिंगला एक डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण आणि त्याचबरोबर डीप मिड विकेट. पहिलाच बॉल प्रचंड वेगाने डिलिव्हर केलाय. मोठ्या फटक्यासाठी जरूर बॅट स्विंग केली परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये काहीच संपर्क नव्हता. डॉट बॉलने एका चांगल्या चेंडूने सुरुवात केली. कुणालने टॉस जिंकल्यावरती संध्याकाळच्या या संध्यामध्ये गोलंदाजी करण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी तो निर्णय यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न देखील केले जातील. बॅटची कडा घेत असताना चेंडू जर पाहिला तर फाईन लेगला ट्रॅव्हल करतोय. अजून एक डॉट बॉल. मागील चेंडू जर पाहिला तर अगदी प्रचंड वेगाने डिलिव्हर केला. यावेळी थोडीशी गती कमी केली आणि टप्पा देखील जर पाहिला तर बॉलचा अगदी गोल्डन स्पॉट वरती. अखिल देसाई मोठ्या पटकन नेहमीच प्राधान्य देतो आणि मैदानाच्या आतमध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या 2 चेंडूवरती जर पाहिलं तर अखिल देसाई या बॅटरला रोखण्यात आलंय. डॉट बॉल टीमची धावसंख्या देखील अजूनपर्यंत 0 या धावसंख्येवर. पुढे टाकलाय मिस्टामिंग फटका. चेंडू हवे शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक आणि एक साधा सोपा झेल सोडलाय. कॅच ड्रॉप मैदानात विकेटची संधी आणि ती संधी देखील निर्माण केली कुणाल या बॉलरने. पिलरने चुकी केल्या मैदानाच्या आतमध्ये. क्रिकेटमध्ये चुकीला कधीच माफी नसते आणि त्यामुळे जर पाहिलं तर सुटलेला तो झेल सिंगल रन देखील कंप्लीट आणि या सिंगल रनने धावांना सुरुवात झाली या धावपलकावरती. अखिल देसाईला जीवनदान कितपत महागडे पडेल. पेनेम क्रिकेट टीम साठी कडा विस्फोटक फलंदाज आहेत. सिंगल स्ट्रायकिंग एंडला रजत पागी. स्पिचिटचा फटका डी बॅकवर्ड पॉइंटला गॅप मध्ये चेंडू खेळलाय आणि जाईल देखील सीमारेषा पार. मिळत आहेत धावा 4. बेतकर ट्रॉफीचा हा दमदार स्पिचिटचा क्रॅकिंग चौकार. पाच धावा धावपलकावरती. पहिला चेंडू फेस करत असताना अत्याधुनिक फटका मैदानाच्या आतमध्ये. रिव्हर्स स्पिचिटचा चौकार. कुणालच्या विरोधात सागिक धावसंख्या 5. यावेळी चांगला चेंडू स्पेलिंगला क्षेत्ररक्षक. पहिला प्रयत्न दुसरा प्रयत्न आणि याही वेळी जर पाहिलं तर हा देखील प्रयत्न कमीच पडलाय. स्पेलिंग बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू झेल सुटल्यानंतर चौकारासाठी निघालाय. स्कोरबोर्ड वरती पाहायला मिळतात. संधी विकेट साठी पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज निर्माण तर करतायत परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून होणाऱ्या चुका. यावेळी तर हाफ चान्स होता. एफर्ट खूप चांगला लागला झेल साठी परंतु झेल सुटल्यानंतर तो चौकार स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा. रजत पागी यावेळी डाऊन द लेग स्टंप डाव्याशीच्या बाहेर चेंडू. व्हाईट बॉलचा सिग्नल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आलाय. एक्स्ट्रा मध्ये रन मिळेल आणि एक्स्ट्रा रनने टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय डबल फिगर 3 रन विदाउट लॉस. फर्स्ट ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये कुणाल कडून पाहायला मिळाले परंतु फिल्डर मात्र नक्की साथ देत नाहीत कुणाल या गोलंदाजाला. पुढे टाकलाय स्विचिट करण्याचा प्रयत्न. बॅटला लागलाय. बॅटची कडा घेत असताना चेंडू विकेट किपर यांच्या हातामध्ये पहिला विकेट गमावलाय. श्री दामोदर कानकोण क्रिकेट टीमने. रजत पागे यावेळी कॅच आउट होत असताना माघारी परतेल. बॅक टू दी पवेलियन. एक बाद
3 रन स्कोर बोर्डवरती. आतमध्ये नरेश नवीन फलंदाज दाखल होत आहेत बॅटिंगसाठी. आणि दुसऱ्या ओव्हर दरम्यान जर पाहिलं तर नक्कीच गोलंदाजीसाठी आपण पाहतो FC क्रिकेटर पेंडेम क्रिकेट टीम कडून. लक्ष्मण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय दुसरा ओव्हरसाठी सज्ज असतील गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती. स्ट्राईकला अखिल देसाई. लक्ष्मणचा पहिलाच बॉल फटका हवेत खेळाय. फटका फसलाय देखील. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन एक कमालीचा झेल विकेट या ठिकाणी पहिल्याच बॉल वरती लक्ष्मणने मिळवले. अखिल देसाई बॅक टू दी पवेलियन. 2 बाद. टीमची धावसंख्या द मॅन इन कम मैदानाच्या आतमध्ये विनेश सत्तरकर. 3 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. धावपलकावरती 10 धावा 2 गडी बाद झालेत श्री दामोदर कानकोण क्रिकेट टीम साठी. विकेट मिळवली लक्ष्मणने पहिल्याच बॉल वरती अखिल देसाईला बाद करत असताना. आणि नवीन बॅटर्सला केला बॅटिंग साठी विनेश सत्तरकर. पहिलाच बॉल गॅप मध्ये फटका खेळ. कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला चेंडू चाललाय सीमारेषे त्याची त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. परतीचे फेक नॉन स्ट्राईक की एनला आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. फेकी खूप चांगले झाले. थ्रो खूप चांगला आलाय परंतु 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील आणि या 2 धावांनी टीमची धावसंख्या 12 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 12 धावा 2 गडी बाद या धावपलकावरती विनेशनं अकाउंट ओपन केले. स्वतःच स्ट्राईक एला पुन्हा एकदा तयार असेल. हो यावेळेस विजिट करण्याचा प्रयत्न बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नव्हता. डॉट बॉल आलाय लक्ष्मणचा. चालेल गोलंदाजी. विकेट मिळवली पहिल्याच बॉल वरती. त्यानंतर 2 धावा खर्च केला आणि तदनंतर पाहिलं तर एक डॉट बॉल. बॅक टू द बॉलर. फटका फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू रोखण्याचा प्रयत्न. हॅलो 17 रन लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लिशन 2 ओव्हर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टीमची धावसंख्या 17 धावा 2 गडी बाद. श्री दामोदर कानकोण क्रिकेट टीम टॉस हरले या संध्याकाळचं सत्र आणि या संध्याकाळच्या सत्रातील या क्वार्टर फायनलच्या सामना दरम्यान बॅटिंग करत असताना आतापर्यंत 17 लॉस ऑफ 2 विकेट. हॅलो
तिसऱ्या ओव्हरसाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती आपण पाहतोय परेश यांना स्ट्राईक एला विनेश सत्तरकर पहिलाच बॉल फेस करतील या ओव्हर दरम्यान. चांगला चेंडू खोलात टाकलाय, खोदून काढल्या समोरच्या दिशेने लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक फील करत होते, परंतु क्रॅकिंग फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला चेंडू सीमारेषा पार. चौकार विनेश सतरकर यांच्या बॅटमधून. वन रन 21 धावा धावपलकावर परेशच्या अगेन्स्ट पहिल्याच बॉलवरती एक चांगल्या बॉलवरती क्रॅकिंग चौकार विनेशच्या बॅटमधून आलाय. हो यावेळी चेंडू जर पाहिला तर ऑफ स्टंपच्या बाहेर व्हाईटचा सिग्नल कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने आणि या व्हाईट बॉलने टीमची धावसंख्या 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. नेल्सन फिगर आपण पाहतोय या स्कोर बोर्डवरती. कानकोन क्रिकेट टीम साठी नेक्स्ट बॉल राईट अप ओव्हर द विकेट असेल. परेश स्ट्रायकिंग एंडला आडवा बॅटने फटका खेचून मारलाय आणि पाठवलाय चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी बेतकर ट्रॉफीचा हा क्रॅकिंग दमदार षटकार सिक्सर मैदानात. 28 रन 28 धावा धावपलकावर विनेश सतरकर यांच्या बॅटमधून महत्वाच्या धावा येत आहेत आणि मोठे फटके देखील येत आहेत कानकोन क्रिकेट टीम साठी. अजून एक याही वेळी चेंडू हवाई सफर करेल आणि जाईल मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. बिग 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 वेव षटकार अजून एक मैदानाच्या आतमध्ये विनेशच्या बॅटमधून परेशच्या अगेन्स्ट. 34 रन 34 धावा धावपलकावर परेशच्या विरोधात सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके विनेशच्या बॅटमधून आणि नक्कीच आता तो प्रेशर जर पाहिला तर गोलंदावरती पाहायला मिळतोय. 34 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. याही वेळी अजून एक चांगला फटका इनसाइड आउट वाईड लॉंग ऑफ. टायमिंग ताकद आणि नजाकत हे मैदानात दाखवत असताना बॅक टू बॅक तिसरा षटकार विनेशच्या बॅटमधून आलाय. मध्ये 40 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 40 धावा धावपलकावर आजच्या पूर्ण दिवसात जर पाहिलं तर षटकारांची हॅट्रिक करणारा 7वा हा बॅटर ठरलाय विनेश सतरकर. स्पिजिटचा फटका गॅप मध्ये चेंडू अजून एक दमदार क्रॅकिंग फटका चौकार विनेशच्या बॅटमधून येईल आणि परेशच्या विरोधात जे आक्रमण केलंय ते आक्रमण सातत्याने होत असताना 44 रन 44 धावा 2 बाद या धावपलकावरती. लास्ट बॉल स्ट्राईक एला विनेश. स्पिजिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू जर पाहिला तर यावेळी बॅटला न लागता पायला लागल्या. अपील तर झाला औजदाटचा परंतु या अपिलात उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 44 रन लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीट 3 ओव्हर्स. येणाऱ्या 3 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी असेल. आजच्या दिवसातील पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना. नक्कीच विजय दोन्ही संघांना खूप महत्वाचा आहे परंतु त्यासाठी प्रयत्न संघर्ष कष्ट हे क्रिकेटच्या मैदानात करावं लागेल. कारण क्रिकेटच्या मैदानात उतरत असताना लढलात तर विजय मिळेल आणि नक्कीच तो विजय मिळवण्यासाठी हे 2 संघ तयार आहेत. येणाऱ्या पुढील 3 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी राहिलाय आणि नक्कीच येणाऱ्या पुढील 3 षटकांसाठी आवाज बदलेल. कॉमेंट्री बॉक्स मधून जोडले जातील श्याम कलंगुटकर पुढील या 3 षटकांसाठी. Thank you, Sumedh. Betkar United over. And straight away, slow delivery from Gaurish Nagwekar. Excellent bit of bowling. Naresh Naik along with Vinay Satarkar in the middle. Swing again, missed again. Another dot delivery.
44 for the loss of 2 wickets. 44 for 2. Sri Damodar cricketers Kankhon put into bat by FC cricketers Pernim. Good delivery. Straight to the field and no Kashalkar will just be one. Bedkar where all the fielders are inside the 30-yard ring. Can Vinesh capitalize? He does. Goes down the ground. And with that boundary, score moves on to 49. Hand-eye coordination perfect at the moment from Vinay Sadarkar has been in supreme touch in the entire course of day. Doesn't matter Gaurish Nagvekar or anybody else. Keep up to the stumps and gone. That's what you get from this man. Doesn't matter, he goes for runs. Next one, pitch full and completely castling Vinay Sadarkar. It's 49 for 3. As Sri Damodar Kankhona are in some sort of concern now with that wicket of Vinesh. New man in Uday Sheth. CEO of DK is here as well with us. Dipesh Kalangudkar along with Sanjay Mayekar. It's his time now. After 6, it will be all his time. This time straight to the field. A chance for an out. No, not quite. Not throwing at the stumps, maybe throwing at the official. Dot delivery to end the over after completion of 4. It's 44 for 3. 44 for 3 after completion of 4 overs. Sri Damodar Kankhon. 49 for the loss of 3 wickets after completion of 4 overs. Change in bowling. Nehal Sawadesai has been given the ball. Another really good, tall, exciting bowler from Pernim. Slow delivery and begins with the wide. Well, a proud moment for all the Goans as only Goan to represent in the Pro Kabaddi. That is Nehal Sawadesai bowling right now. Few years back for the UP Yodhas. That's big. And that's gone for 6. Maximum half a dozen runs down the ground. Score moves on to 55 with that, 56 with that maximum. Dipesh Kalangudkar dropping that chance down the ground and will have to pay 2,000. Swing and a miss. In fact, that's another wide. Still extras. And review has been taken. Television umpire will intervene to see whether it is behind that line or is it outside.
That's wide. Extras. Would also like to welcome Haresh Kakodkar sir in the com box. Will be joined shortly for the next session. Always a pleasure to have him in the commentary box. Him, Ashok Naik sir. Always a learning curve for me. That's again left alone, and that will be more wides. Score moves on to 58. Chance of run out at the bowler's end. Oh, is it? We'll check both the ends. Maybe Punya's end. They'll check first as has he grounded the bat? That will have to be looked upon. Let's see whether he has grounded the bat or not. Yes. That's gone. It's run out at the striking end as Uday Sheth will have to depart. He didn't ground his bat. If he would have grounded it, he would have been inside that crease. But unfortunately, that's another wicket gone. It's 58 for 4. New man in, Saish Kamath. Stylish left-handed batsman. That's down the ground, down to the deep mid-wicket region, and will pick up one. Gets off the mark with a single. Score moves on to 59. 59 for the loss of 4 wickets. Clobbered. Absolute power in that one. And gone over the side screen for a maximum. Score moves on to 65 with that 6. And Naresh Naik cutting loose at the moment. Still 2 more deliveries remaining in this over of Nehal. Swing and a miss. And will get one in form of byes. Signal given. Score moves on to double 66. 1 more over remaining. In total of 7 deliveries in this innings of Sri Damodar Kankon. How much are they trying to get? At least around 80-85. Or are the FC cricketers Pernem trying to restrict them below that? Deep in his crease, trying to slog it on the onside. Will get one. Looking for the second. Chance of run out. Not quite. 2 more runs added. He's very quick, Saish Kamath. And his partner as well at the other end. 68 for the loss of 4 wickets after completion of 5 overs. 1 more over remaining. 6 deliveries to go in this batting of Sri Damodar Kankon.
Nicely played and gone for 6. Bottom hand coming into play. Just cleared his front leg and just swatted it for a maximum. Score moves on to 74. These are some terrific shots that being played on the onside. Would also like to welcome Amresh Palyekar and also Sagar Parab from the combox. This time played nicely and will get one. Again bring Saish Kamath on strike. Score moves on to 75. 4 more deliveries remaining. Can Gaurish Nagwekar try and get a wicket in this over, or does he go for runs? Picked up a wicket in that Bedkar over where he just gave 5 runs. Got a big wicket of Vinay Satarkar, absolutely getting him bowled, castling him. Swing and a miss. Dot delivery. 3 more deliveries remaining. Final 3 deliveries in this innings. In this first innings of quarter final 1 of the Bedkar Trophy 1.0. First All Goa Day Night Tennis Ball Cricket Tournament. Panchayat and Municipality level, organized by Bedkar United. All thanks to Shri Rahul Bedkar. Nicely played down the ground. Will just be one. Excellent bowling this. Knows exactly what he is doing right now. Is Gaurish Nagwekar. Doesn't try and do too much with his bowling. Normal pace. Bowls it full, bowls it straight. Score moves on to 76. Final 2 deliveries. Naresh back on strike. Again, excellent delivery. Will be looking to come back for the second. And he will definitely make it quite comfortably. There is some backup. 2 more added. Score moves to 78. Gone for a maximum on the very first delivery and then single dot 1-2. Final delivery. Nicely played. And will just be one in form of byes. So single to end the over. After completion of 6 overs in the batting of Shri Damodar Cricketers Kantkond, they managed to get 79 for the loss of 4 wickets. 79 for 4. Top scored by Vinay Satarkar with 33 and Naresh Naik with 26. Well, rest of the batters didn't do much, but talk about the bowling. Well, Kunal started off nicely with giving just 10 runs on the first over. Then Lakshman with that 1 wicket, also economical. Paresh went for runs with 27. Gaurish Nagwekar did an excellent job. 2 overs, no maidens, 10 runs and a wicket. So the target for FC Cricketers Pernem will be exactly 80 runs to win in 6 overs when they come out to bat. Will be change in voice, as it will be Ashok Naik sir with you in the com box.
थैंक यू, धन्यवाद श्याम कालंगुटकर। आने वाला मैच होगा नविश 11 तिविम और शेट्टी ग्रुप कोरगांव। अस्सी रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी में गौरव सावड़ देसाई आ चुके हैं स्ट्राइक पर और उन्हीं के साथ नरेश मयेकर। पावर प्ले का पहला ओवर देखना होगा। विनेश सतरकर दिखाई दे रहे हैं पावर प्ले में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और एक अच्छा टोटल है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला पहली टीम होगी, सेमीफाइनल में कौन होगी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। और फिलहाल अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। बॉलिंग मार्ग पर विनेश सतरकर। पहली गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर है मौजूद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर। साइश कामत गेंद को उठाते फील्ड करते, अच्छा थ्रो, एक सिंगल। एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। 80 रन 6 ओवर का मैच है। मैदान पर लाइट्स भी ऑन हो चुके हैं। इस बार गेंद सीधी कवर पॉइंट पर फील्डर के हाथों में और पहला विकेट इसी के साथ चला गया एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम का। डीजे हुए मैदान पर विनोद निंबाळकर, सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर गौरव सावड़ देसाई। पहला विकेट बहुत जल्द खोती हुई एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम। 80 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। छोटे गेंद, इस बार पुल किया ऑन साइड पर, गेंद हवा में। ओहो, क्या कैच पकड़ा, क्या कमाल की फील्डिंग। जो दर्शक जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से बेतकर ट्रॉफी में टेनिस क्रिकेट .in से लाइव प्रसारण है दोस्तों, आपके लिए रिप्ले जरूर देखने को मिलेगा किस तरह से यह कैच पकड़ा है। आप रिप्ले में जरूर देख सकते हैं। लक्ष्मण सावड़ देसाई, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, कैचेस विन मैचेस, यह बात मैदान पर दिखाई देते हुए रजत पागी कैच को पकड़ते हुए सफलता और एक मिली। थोड़ी सी नाजुक शुरुआत एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम की। ऑन हैट्रिक, बल्ले से लगकर थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
और आइए प्लीज आने वाले मैच के लिए शेट्टी ग्रुप कोरगांव और नविश 11 टीम और देखने होगा एक रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज जब तक थ्रो पहुंचता ओ सीधा निशाना लगाया सीधी गेंद लगती हुई स्टंप पर और क्या शानदार फील्डिंग लक्ष्मण सावल देसाई उनको भी पता हो चुका है कि लगभग मैं खतरे में हूं शानदार फील्डिंग और मिस फील्डिंग में हमेशा बहुत बार यह देखने को मिला है कि रनआउट का खतरा ज्यादा होता है शानदार फील्डिंग श्री दामोदर सोहेल ख्वाजा न्यू बैटर मैदान पर सोहेल ख्वाजा पावर प्ले का पहला ओवर क्या शानदार स्पेल रहा विनेश सतरकर का और गौरव सावंत आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर फील्डिंग में परिवर्तन दूसरा ओवर स्कोर रुका हुआ 6 पर 3 विकेट के नुकसान पर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन टोटल मैच को जीतने के लिए सोहेल ख्वाजा न्यू बैटर सामने स्ट्राइक पर गौरव सावल देसाई पिछले मैच में अर्धशतक शानदार बल्लेबाजी 52 रन बनाए थे इस बार गेंद निकली स्लीपर शायद लगभग फिर से करीबी मामला था गौरव सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर लंबे कद के खिलाड़ी है ऑलराउंडर है टीम के श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम सामने 80 रन एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम के सामने और थोड़ी सी नाजुक शुरुआत पहले ओवर में शॉर्ट ऑफ लेन गेंद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद शानदार बल्लेबाजी रही विनेश सतरकर ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक सम्मानजनक टोटल और उसके सामने जवाब देती हुई कहीं ना कहीं पहले ओवर में विकेट खो चुके हैं एक बेहतरीन कैच आज के दिन का एक शानदार रनआउट का विकेट और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ अपने लंबे रनअप पर अगली गेंद लेकर फिर से थोड़ा परिवर्तन ऑफसाइड पर एक गली पर फील्डर कवर पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर सफल होकर खेला फाइन लेग बाउंड्री पर डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए डी से गौरव अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खड़े खड़े बिल्कुल जोरदार बल्ला घुमाया था गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में खेल जारी है दूसरे ओवर का
एक लगभग वाइड यॉर्कर, फिर से एक डॉट गेंद। बेहतरीन शॉट इस बार गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू के बल्ले से गेंद सी मारेगा से बाहर, सिक्सर। 6 रन के लिए हमारे बॉल बॉयज आकाश दिखाई देते हुए गेंद को वापस लाते हुए। करेगी शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम के साथ। अच्छा शॉट, तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। विनेश सतरकर का खुद का दूसरा लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक साझेदारी बनानी पड़ेगी इन दोनों बल्लेबाजों को, क्षमता है इन दोनों बल्लेबाजों में, और खास करके गौरेश सावल देसाई उनको एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, शानदार फील्डिंग कर रही है श्री सामोदर क्रिकेटर्स तांडकोना क्रिकेट टीम। शॉट ऑफ बॉल इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फिर से बहुत बेहतरीन फील्डिंग। और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर खेल जारी है। तीसरे ओवर का आने वाला ओवर होगा बैटकर ओवर, जो पावर प्ले का, और एक ओवर 30 सर्कल के भीतर सभी फील्डर हो गए। अच्छा शॉट, अपने फॉलो थ्रू में कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद से दूर थे, और जब तक लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील्ड होती एक सिंगल बनता हुआ सोहेल ख्वाजा के अपने व्यक्तिगत स्कोर में 1 रन बन गया। एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। आने वाला मैच होगा नविश 11 टीम और शेट्टी ग्रुप कोरगांव, इन 2 टीमों के बीच में। आगे निकले थे कदमों का इस्तेमाल करके बड़े शॉट के लिए गौरेश देसाई, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट के पीछे उदय से देसाई ऑन साइड पर एक मिड विकेट है, वाइडिश लॉन्ग ऑन है, डीप लॉन्ग ऑन है। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया। कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, गेंद को फील्ड करते थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, और इसी बीच सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। खेल जारी है तीसरे ओवर का। आने वाला ओवर होगा चौथा ओवर। सोहेल ख्वाजा स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छा शॉट, शॉट ऑन पुल, और ओ मिस फील्डिंग, और गेंद निकली बाउंड्री पर 4 रन के लिए। शायद थोड़ा आसान लिया और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। और रिव्यू ले चुके, शायद देखा जाएगा। हमारे अंपायर भी जुड़ चुके, राजेश सिंह नापुरकर।
फेयर डिलीवरी। तो 4 रन मिल गए स्कोर में। टोटल 24 टोटल स्कोर। 24 टोटल स्कोर। 3 विकेट पर। 3 ओवर का खेल। आने वाला ओवर अंपायर का इशारा हो चुका है बेटकर ओवर का, जो चौथा ओवर। और मेरे ख्याल से एफसी क्रिकेटर्स को, पेडने क्रिकेट टीम को इस ओवर में रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 80 रन है टोटल लक्ष्य। देखना होगा कौन आते हैं श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाजी में। और बॉलिंग मार्क पर आ चुके हैं रजत पागी। पावर प्ले का ओवर यानी बेटकर ओवर। इस ओवर में सामने बैटर है गौरव सावल देसाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सोहेल ख्वाजा। पहली गेंद इस बार बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर और अंपायर का इशारा हो चुका है, जो ओवर स्टेप के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है। देखा जाएगा। हमारे अंपायर शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर जुड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं। तो नो बॉल का इशारा। नो बॉल के साथ एक सिंगल बनेगा। गेंद बाउंड्री लाइन पर यानी टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 29। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद नो बॉल के साथ। और देखना होगा सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर है गौरव सावल देसाई। फ्री हिट की गेंद। फ्री हिट की गेंद शॉर्ट आर्म पुल। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार और गेंद चली गई 6 रन के लिए। डीजे शॉट। एक बार फिर से अगली गेंद रजत पागी अपने बॉलिंग मार्ग पर। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन। चलता हुआ चौथा ओवर जो बेटकर ओवर। और फिर से एक बार देखना होगा गेंद मिड ऑन पर। और जिस विकेट की तलाश थी बिल्कुल श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम को, एक मिस टाइम शॉट, वो विकेट मिलता हुआ अखिल देसाई ने कैच को पकड़ा मिड ऑन पर और चौथे विकेट का पतन होता हुआ। डीसे
चौथा ओवर आने वाले 2 ओवर बाकी। थोड़ा सा अपने रनअप पर वापस निकले रजत पागी, धीरे धीरे जाते हुए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच का आने वाला मैच हो रहा है नविश 11 तिविम और शेट्टी ग्रुप कोरगांव। बल्ले से लगकर गेंद निकली शॉर्ट हैंड मैन पर फील्डर, और फिर से इशारा हो चुका है अंपायर का। हाँ, फेयर डिलीवरी। खेळ बाकी आहे 15 गेंदों का 45 रन, 15 चेंडूत 45 हवा सामना जिंकण्यासाठी। ओवर पिच गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। चलता हुआ ये बैठकर ओवर 45 रन अभी भी चाहिए, थोड़ा सा रन रेट बढ़ चुका है, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्रिकेट टीम को। फिर से गेंद खड़ी हो गई मिड ऑन पर फील्डर, और सीधे एक बार फिर से आते हुए मिड ऑन पर फील्डर कैच को पकड़ते हुए और एक कामयाबी मिलती हुई श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम को डी से। रन के लिए ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में 39 रन, 12 चेंडूत 39 धावा, 12 डिलीवरी 39 रन, 12 गेंदों में 39 रन, 12 चेंडूत 39 धावा सामना जिंकण्यासाठी। ठीक आहे, गेंदबाजी में परिवर्तन।
साइश कामत आ चुके बॉलिंग मार पर। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई खेल फिर बाकी 2 ओवर का यानी 12 गेंदों का श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना और एफसी क्रिकेटर्स पेडने क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पहली टीम पक्की होगी जो सेमीफाइनल में, और तुरंत मैच होगा तिविम क्रिकेट टीम के साथ। मुकाबला होगा शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम का। साइश कामत अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार। 5वें ओवर की शुरुआत, 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, तेज गेंद, इस बार अच्छी लाइन पर एक डॉट गेंद। विकेट कीपर उदय सेठ देसाई के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे क्योंकि लगभग देरी तो हो चुकी है पेडने क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन यहां से भी मुकाबला अगर आपको जीतना है तो हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी चर्चा हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सोहेल ख्वाजा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कप्तान टीम के नौशो कशालकर। और गेंदबाजी कर रहे हैं साइश कामत। 5वां ओवर जारी है। फेयर डिलीवरी। सोहेल ख्वाजा स्ट्राइक पर, साइश कामत बॉलिंग मार पर। 5वां ओवर जारी है। ये गेंद इस बार फिर से एक बार गेंद निकली विकेट कीपर उदय सेठ देसाई के हाथों में। लगातार डॉट गेंदें निकल रही है, रन रेट बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर। एक अच्छा टोटल पहला बना दिया, उसके बाद उसको जवाब देते हुए, लेकिन शुरू में विकेटें बहुत जल्द खोए। साइश कामत अपने बॉलिंग मार पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, रन के लिए निकले, रनआउट का खतरा रहेगा जी। बिल्कुल सोहेल ख्वाजा को वापस आना पड़ेगा क्योंकि ये हलचल थी बिल्कुल नौशो कशालकर की स्ट्राइक के लिए, और देखना होगा उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं। लेकिन तब तक ले चलते हैं हमारे डीजे विनायक के साथ। परेश न्यू बैटर नौशो कशालकर का साथ देने के लिए कप्तान है टीम के। स्कोर वही पर रुका हुआ, अब खेल बाकी है 9 गेंदों का, और 9 गेंदों में अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 39 रन। 9 चेंडूत 39 धावा, 9 चेंडूत 39 धावा सामना जिंकण्यासाठी 9 गेंदों में 39 रन। गेंद निकली थर्ड मैन पर फील्ड होती हुई, और फिर से एक बार डॉट गेंद। साइश कामत लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच को जीतने के लिए 39 रन, यहां से लेकर हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा जीतने के लिए। फिर से डॉट गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। 5वें ओवर में जो चौथा ओवर रहा बेटकर ओवर, वो भी बहुत अच्छा ओवर रहा। साइश कामत सामने दूर वाले चोर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अल्टी पल्टी की कोशिश और मेडन ओवर।
आज के दिन रात का या पहले दिन रात का सफर और पहला मेडन ओवर साइश कामत का खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए 39 रन, 6 चेंडूत 39 धावा सामना जिंकण्यासाठी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों के बीच का। अगला मैच शेट्टी ग्रुप कोरगांव और नविश 11 थिविम, इन दो टीमों के बीच। और देखना होगा आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं रजत कोमरपंत, जो बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते, हमेशा पावर प्ले में शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ओवर 39 रन। आते आते स्वागत किया, लेकिन सीधा जो कि वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर उनके हाथों में गेंद निकली और एक सफलता मिलती हुई श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम को। अब मैच लगभग फंस चुका है मैदान पर। आउट होकर वापस परेश मैदान पर, नौशो कशालकर। आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी। 39 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। और धीरे धीरे जाते हुए नए बल्लेबाज कुणाल मैदान पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है अभी भी। नए बल्लेबाज कुणाल और बॉलिंग मार पर रजत कोमरपंत। लंबे रनअप पर बड़ी तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। बहुत अच्छा एक्शन है। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है कुणाल। इस बार खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। कुणाल ने अपना खाता खोला, अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन सिंगल डबल से लगभग मुकाबला हाथों से छूट चुका है। यह आखिरी ओवर 80 का टारगेट, लेकिन शुरुआत वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अच्छा शॉट कवर पर, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और फिर से फील्डर आते गेंद को उठाते, साइश फील्ड करते। 1 रन पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। फुलर लेन की गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, हाना हाना कर रहे थे। नॉन स्ट्राइकर इन पर खतरा। लेग बाइज का इशारा, लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 1 रन और जुड़ गया। 36 रन चाहिए और 2 गेंदों का खेल बाकी है। 2 चेंडू 36 धावा। शॉट ऑन पोल, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सिक्सर 6 रन के लिए। थोड़ा सा फासला कम हो गया, 30 रन और खेल समाप्ति की ओर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला एफसी क्रिकेटर्स पेडने और श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोण, इन दो टीमों के बीच में। फिर से एक बेहतरीन शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, बाउंड्री लाइन पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 54 54 रन पर, लेकिन थोड़ा सा एक तरफी रहा मुकाबला। मैं कहूंगा जो बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और सेमीफाइनल में पहले प्रवेश करती हुई श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोण, आपका अभिनंदन। एफसी क्रिकेटर्स पेडने, आपने भी बहुत अच्छा खेल किया।